पूर्व सीएम उमा भारती ने केन बेतवा परियोजना को संसद से मंजूरी मिलने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उमा भारती ने कहा कि केन बेतवा परियोजना को लेकर कमलनाथ से भी मैंने चर्चा की थी। परियोजना को लेकर यूपी और एमपी सरकार में कोई विवाद नहीं था, केवल कुछ मुद्दों को लेकर विवाद था। देश की सबसे बड़ी पंचायत ने केन बेतवा परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यूपी और एमपी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पर्यावरण, जलभराव और विस्थापन का मुद्दा एमपी सरकार के पास था। उमा भारती ने बताया कि केन बेतवा परियोजना को लेकर कभी किताब जरूर लिखूंगी। इस परियोजना से जुड़कर मैं पर्यावरणविदों को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। सेनाध्यक्ष विपिन रावत को लेकर उमा भारती ने कहा कि विपिन रावत से मेरा व्यक्तिगत संबंध है। रावत बहुत ही मृदुभाषी थे। मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। केन बेतवा परियोजना से 90 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा, साथ ही 7,000 परिवार विस्थापित होंगे। मेरा सपना था कि बुंदेलखंड को इजराइल जैसा बनाना, जिसमें उनको लगता था कि जब तक वो मुद्दे नहीं सुलझेंगे तब तक कहीं कोई एक नया मुद्दा और तो नहीं क्रिएट हो रहा है और बड़ा है ये, क्योंकि पूरी जमीन डूब की मध्य प्रदेश की तरफ थी, वन भी पूरा मध्य प्रदेश की तरफ था। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ लोगों को करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी थी और 4 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की जमीन सिंचित होनी थी और 103 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होना था। तो इसलिए जो पर्यावरण था उसकी मंजूरी का जो विषय था वो मध्य प्रदेश से संबंधित था। जल भराव का जो स्थान था उसका विषय मध्य प्रदेश से संबंधित था। विस्थापन का जो विषय था उसका संबंध मध्य प्रदेश से था। तो ऐसी स्थितियों में ये नेशनल प्रोजेक्ट भी बन गया। वित्त आयोग को धन्यवाद देना चाहिए, योजना नीति आयोग को धन्यवाद देना चाहिए, उन सब ने साथ दिया। इसी थी तो अचानक बैठक हुई और गौरव साहब और मुलायम सिंह के बीच में साइन हो गए। फिर उसके बाद में अधिकारियों के बीच में होता रहा तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। दिक्कत थी कि सारे प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से जल से संबंधित हैं उनमें जो डिस्प्यूट हैं उनका समाधान भी एक साथ सोच लिया जाए। तो मुझे लगता है कि अंत में पीएमओ के दखल से वो समाधान अब हो गया है। उसमें जितना मेरा रोल हो सकता था वो पूरा हुआ। और एक माँ को जो खुशी होती है अपने बच्चे को जन्म देने के बाद, उसके पढ़ने लिखने के बाद जब वो कॉलेज से निकलता है बड़ी डिग्री लेके, तो वही खुशी मुझे भी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट जन्मा और अंत में ये प्रोजेक्ट परवान चढ़ा, बड़ा हुआ और अब इससे पूरे बुंदेलखंड का भाग्य बदल जाएगा। इसमें करीब 90 लाख लोग लाभान्वित होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो और इसमें जो विस्थापन था वो सिर्फ 7,000 परिवारों का था और वो विस्थापन के लिए वो परिवार तैयार थे, खुशी से वो वेलकम कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि वो बहुत परेशान है सूखे से बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बहुत अच्छा हो गया है जो कुछ हो गया है। अब इसमें एक विशेष बात है, वो है CAD, CAD, कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड हमारे तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो, उनका परिवार और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में और उसमें कुछ की आधिकारिक तौर पर मृत्यु होने की भी पुष्टि हुई है और कुछ का इलाज चल रहा है। लेकिन सब कुल मिलाकर के घटनाक्रम आज पूरे देश के लिए बहुत दुखद है और स्तब्ध करने वाला है। और इसी दुखद घटना के बीच में एक खबर मिली, अभी मैं टीवी देख रही थी कि भारत सरकार की कैबिनेट ने आज केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो मेरे को जैसे ही सूचना मिली तो हमारे लेकिन एक अच्छे माहौल में ये प्रसन्नतापूर्ण खबर नहीं मिली है। एक दुखद माहौल है। हमारे देश का सेना का वरिष्ठतम अधिकारी संकट में है और उनकी पत्नी भी संकट में है, उनके साथ के लोग भी, उनके बारे में अच्छी खबरें नहीं हैं। सारी घटना अभी चिंतित करने वाली है, दुखी करने वाली है। सभी लोग, पूरा देश शोक की लहर में है। कैबिनेट तो स्वाभाविक रूप से होनी ही थी, कैबिनेट ही चल रही थी जब ये घटना हुई है। तो इसलिए अचानक मैं टीवी तो देख रही थी जनरल साहब की वजह से। जनरल साहब से मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अच्छा परिचय रहा है और मैं अभी जैसा कह रही थी कि एक मीठा पुतला बनाया जाए शक्कर का, उसमें शौर्य फूंक दिया जाए और उससे एक मनुष्य का निर्माण हो। तो जनरल साहब ऐसे ही वो एक मीठे
शक्कर के बने हुए व्यक्ति जिसमें शौर्य की आभा है, स्वभाव में अत्यधिक मिठास और विनम्रता, और चरित्र में प्रगाढ़ देशभक्ति और परम बलवान व्यक्ति। मैं उनको बहुत नज़दीक से जानती थी और इसलिए मैं अभी भी भगवान से उनकी कुशलता की कामना कर रही हूँ, ईश्वर से। उनके गंभीर होने की खबर मुझे मिली है, तो ये सब दोनों चीज़ें इतनी मिक्स हो गई हैं। लेकिन मैं आज अभी शिवराज जी को मिलूंगी और केन बेतवा के लिए उनसे जाकर के उनका अभिनंदन करूंगी। अब आज चूँकि एक उत्सव का वातावरण नहीं है, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि हम खुशी मनाएंगे मिल करके, लेकिन फिर भी संयोग है कि मैं यहाँ आ गई हूँ क्योंकि मुझे बुखार है। तो शिवराज जी ने ही मुझे बुलवा लिया है यहाँ डॉक्टरों को दिखाने के लिए। हेलीकॉप्टर से ही आई हूँ मैं टीकमगढ़ से। लेकिन अब केन बेतवा की सूचना सुनने के बाद में मैं अभी शिवराज जी को जाकर के मिलूंगी रात में, और इस बात के लिए उनका अभिनंदन करूंगी कि उन्हें राज्य सरकार की जो जल बंटवारे की आपत्तियां थी, योजना पे आपत्ति नहीं थी, मैं चाहूंगी कि इस पर हम बहुत क्लियर रहें, उनकी योजना पे आपत्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्रियों के साइन हुए हैं, दोनों राज्यों के MOU साइन हुए हैं 3 बार। 2 बार मुख्यमंत्रियों के हुए और 1 बार अधिकोन करने शुरू किए। तो मैंने उनको कहा कि उत्सव मत मनाइएगा, आज कोई उत्सव नहीं मनाना है। आज बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन फिर भी इस दुखद घड़ी में भी हमें भारत सरकार का अभिनंदन करना है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा पूरी करी, हमारा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरा भरोसा करके मुझे नदी जोड़ो योजना दी थी, और यह हमारा सौभाग्य था कि केन बेतवा लिंक परियोजना फ्रंट पे थी पहले से ही, क्योंकि उसकी शुरुआत सब भारत सरकार ने जब नदी जोड़ो योजना की समिति बनाई थी, तो जो पहली योजना जिस पे विचार शुरू हुआ था वो केन बेतवा थी। तब मैं इधर थी और उधर मुलायम सिंह जी थे उत्तर प्रदेश में 2004 में। फिर 2004 के बाद अटल जी की सरकार जब चली गई तो 10 साल इस योजना को बिल्कुल चर्चा ही बंद हो गई, पूरी नदी जोड़ो योजना की। 14 से फिर शुरू हुई, जल संसाधन मंत्रालय मेरे ही पास था। 17 आते आते इसकी मंजूरी की स्थिति आ गई, और मुझे प्रधानमंत्री जी की तड़प आज तक याद है कि वो मुझे बोले कि उमा, मैं बुंदेलखंड में सबसे पहले केन बेतवा परियोजना को शुरू करने के लिए जाना चाहता हूँ। जब रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश का, उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इतना साथ दिया है, और खास करके बुंदेलखंड की तो सारी सीटें बीजेपी के झोली में गई थी, विधानसभा की सीटें। इससे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भाव विभोर थे, और उन्होंने कैबिनेट में ही कहा कि केन बेतवा परियोजना ही पहली चीज होगी जो कि मैं वहां जाना चाहता हूं। तब मैं और उत्साह से लग गई, और अंत में 17 का अंत आते आते योजना लगभग मंजूरी की स्थिति में आ गई थी। उसके बाद मेरा मंत्रालय बदल गया, लेकिन मुझे नितिन जी ने इससे अलग नहीं किया, और गंगा और केन बेतवा परियोजना की बैठक में वो आमंत्रित के तौर पे मुझे बुला लेते थे अपने साथ में। फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह जी भी मुझसे हमेशा फोन पे बात करते रहे केन बेतवा परियोजना को लेकर के, और PMO के भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी। उन्हीं के कहने पे, अगर आपको याद हो तो मैं कमलनाथ जी को मिलने गई थी। मैं अपने मन से नहीं गई थी केन बेतवा परियोजना को लेकर, मुझे कहा गया था कि आप मिल के आइए केन बेतवा पर, वो जो कहें वो हमें बताइए। तो इसलिए इससे मुझे भारत सरकार ने किसी न किसी प्रकार से संयुक्त रखा, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अपना काम तेजी से पूरा किया। दोनों सरकारों को योजना पर कोई आपत्ति नहीं